मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों की लोकेशन लीक, कैसे ईरान ने हैक कर लिया टेलीकॉम सिस्टम। नमस्कार, मैं हूं अंजू निर्वाण। इस वक्त की बेहद सनसनीखेज खबर हम आपको बता रहे हैं। युद्ध के मैदान से सीधे आ रही है, मिडिल ईस्ट से आ रही है एक ऐसा खुलासा जिसने पेंटागन से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। क्या दुनिया की सबसे आधुनिक और ताकतवर अमेरिकी सेना की सुरक्षा में सेंध लग चुकी है? क्या मिडिल ईस्ट में तैनात हजारों अमेरिकी सैनिकों की जान खतरे में है? ईरान और उससे जुड़े हैकर्स ने मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिकों, सैन्य कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्टर्स की सटीक लोकेशन को ट्रैक कर लिया है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इसके लिए किसी हाई टेक मिलिट्री सैटेलाइट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि आपके और हमारे मोबाइल में इस्तेमाल होने वाले सामान्य यानी कि बेहद नॉर्मल टेलीकॉम सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि युद्ध के मैदान में मोबाइल भी अब एक डेंजर बन चुके हैं सैनिकों के लिए। इस डिजिटल जासूसी के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है आपको बताते हैं और विस्तार से समझाते हैं कि आखिर ईरान ने इस बड़ी हैकिंग स्ट्राइक को कैसे अंजाम दिया और अमेरिकी सेना की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई और किसने और कैसे किया, ये बड़ा खुलासा इसको भी जान लीजिए। इस डिजिटल जासूसी का पता मोबाइल सर्विलांस मॉनिटर नाम के एक रिसर्च ग्रुप ने लगाया है, जो मोबाइल जासूसी और नेटवर्क गतिविधियों पर पैनी नजर रखता है। उनकी रिपोर्ट के अनुसार फरवरी के आखिरी दिनों में, यानी कि जब अमेरिका और इजराइल और साथ में ईरान के बीच में सैन्य टकराव बिल्कुल चरम पर था, उस समय मिडिल ईस्ट और विशेष रूप से खासतौर से बहरीन, जहां अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा तैनात था, वहां पर टेलीकॉम नेटवर्क पर अचानक संदिग्ध डिजिटल रिक्वेस्ट की बाढ़ आ गई। ये कोई सामान्य कॉल्स या मैसेज नहीं थे, बल्कि ये खास मोबाइल नंबरों की लोकेशन खंगालने के लिए भेजे गए गुप्त सिग्नल थे। और क्या है SS7 पिंग, इसको भी समझ लीजिए और ये कैसे सेंध लगाती है। ईरान ने अमेरिकी सैनिकों को ट्रैक करने के लिए SS7 यानी कि सिंगलिंग सिस्टम नंबर 7 प्रोटोकॉल की दशकों पुरानी सुरक्षा कमियों का फायदा उठाया। SS7 क्या है ये भी जान लीजिए। ये एक वैश्विक टेलीकम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो दुनिया भर के मोबाइल ऑपरेटर्स को आपस में जोड़ता है। जब आप अपने देश या होम नेटवर्क से बाहर यानी कि इंटरनेशनल रोमिंग में जाते हैं, तो इसी सिस्टम की मदद से आपका फोन दूसरे देश के नेटवर्क से कनेक्ट हो पाता है और कॉल्स या डेटा काम करता है। SS7 पिंग का खेल क्या है ये भी जान लीजिए। ये एक प्रकार की साइलेंट क्वेरी या अदृश्य रिक्वेस्ट होती है। इसके जरिए नेटवर्क से ये पूछा जाता है कि क्या अमुक फोन एक्टिव है, यानी कि फलाने नंबर पे हमने मैसेज भेजा है, अब वो एक्टिव है या नहीं ये चेक किया जाता है। और इस समय किस टावर के अधिकार क्षेत्र में है, यानी कि ये फोन जो है, ये मोबाइल फोन कहाँ पर एक्टिव है और कौन सा टावर वहाँ पर काम कर रहा है। ईरान को कैसे मिला एक्सेस ये भी जान लीजिए, क्योंकि ईरानी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के खाड़ी देशों यानी कि गल्फ कंट्रीज और व्यापक मिडिल ईस्ट के नेटवर्क के साथ वैध रोमिंग समझौते हैं और इसीलिए उनके पास ईरान की सीमाओं के बाहर भी ऐसी SS7 पिंग रिक्वेस्ट भेजने की तकनीकी क्षमता मौजूद थी। हैकर्स ने अमेरिकी कर्मियों के, अमेरिकी सैनिकों के मोबाइल नंबरों का पता लगाया और फिर इन नंबरों पर लगातार SS7 पिंग भेजे, जिससे उन्हें सैनिकों की अनुमानित लोकेशन यानी कि अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का रियल टाइम डेटा मिलता रहा। कमर्शियल स्मार्टफोन डेटा भी हुआ इस्तेमाल। सिर्फ टेलीकॉम नेटवर्क ही नहीं, अमेरिकी अधिकारियों को यह भी अंदेशा है कि ईरान समर्थित तत्वों ने कमर्शियल स्मार्टफोन एडवर्टाइजिंग डेटाबेस यानी कि जो विज्ञापन एडवर्टाइजिंग डेटा है का भी गलत इस्तेमाल किया। जब हम अपने फ़ोन में अलग अलग ऐप्स इस्तेमाल करते हैं
तो एड टेक कंपनियां विज्ञापन दिखाने के लिए हमारा लोकेशन डेटा इकट्ठा करती हैं। ईरान ने खासकर इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इसी डिजिटल फुटप्रिंट का इस्तेमाल किया और उसको खंगाला और उसको खरीदा भी। और क्या इसी लोकेशन डेटा से हुए ड्रोन मिसाइल हमले, ये भी जान लीजिए कि कैसे मोबाइल नेटवर्क में सेंध लगाई और उसके बाद जो ड्रोन्स अटैक हुए, मिसाइल अटैक हुए, क्या उसमें भी इस डेटा लीक का, डेटा चोरी का जो है उसका इस्तेमाल किया गया। इस खुफिया ट्रैकिंग के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों जैसे इराक और बहरीन के उन होटलों और कैंपों को निशाना बनाकर कई ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए जहां अमेरिकी कर्मी ठहरे हुए थे, अमेरिकी सैनिक ठहरे हुए थे। और साइबर सुरक्षा संस्था सिटीजन लैब के सीनियर रिसर्चर फेलो गैरी मिलर का कहना है कि ईरान के पास निश्चित रूप से रियल टाइम और लगातार लोकेशन की जानकारी पाने की क्षमता है। अगर ईरान अमेरिकी यूजर्स को ट्रैक करने के लिए इस क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क एक्सेस का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता तो मुझे बहुत हैरानी होती। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि इन नेटवर्क्स का इस्तेमाल ईरान ने युद्ध में किया है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम और अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ये दावा करना कि डिजिटल ट्रैकिंग के कारण ही उनके ठिकानों पर सटीक हमले हुए पूरी तरह सच नहीं है। सेना का मानना है कि हमले के लिए दुश्मन कई अन्य सोर्सेज जैसे सैटेलाइट इमेज या इन्फॉर्मर्स का इस्तेमाल करता है। फिर भी सेंटकॉम ने माना कि उन्हें व्यावसायिक लोकेशन डेटा के दुरुपयोग की रिपोर्ट्स मिली थी और उन्होंने सैनिकों की सुरक्षा के लिए कई अभूतपूर्व यानी कि कड़े कदम उठाए। इस तरह की मोबाइल हैकिंग और ट्रैकिंग से कैसे बचें, ये भी जान लीजिए। ये खतरा सिर्फ सैनिकों के लिए नहीं बल्कि आम नागरिकों के लिए भी उतना ही बड़ा है। अगर आप भी अपनी प्राइवेसी और लोकेशन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इन जरूरी बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहले लोकेशन सर्विस बंद रखें। जब जरूरत ना हो तो फोन की जीपीएस और लोकेशन सर्विसेज को ऑफ रखें। दूसरा, ऐप परमिशन पर लगाम लगाएं, यानी कि ऐप्स को ऑलवेज अलाउ की जगह ओनली व्हाइल यूजिंग द ऐप की परमिशन दें और डेटा बैकग्राउंड या डेटा एक्सेस सीमित रखें। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग आईडी डिसेबल करें, यानी कि फोन की सेटिंग्स में जाकर पर्सनलाइज्ड एड्स या एड ट्रैकिंग को ब्लॉक कर दें ताकि विज्ञापन कंपनियां आपका डेटा ना जुटा सकें। पब्लिक वाईफाई से भी दूरी बनाएं। रेलवे स्टेशन, कैफे या मॉल के असुरक्षित पब्लिक वाईफाई से जुड़ने से बचें। हैकर्स इसके जरिए आसानी से फोन में सेंध लगा सकते हैं। और इसके अलावा ओएस हमेशा अपडेट रखें, यानी कि अपने स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि एंड्रॉयड, आईओएस और सुरक्षा पैच को हमेशा अप टू डेट रखें। और अल्टीमेट उपाय यानी कि एयरप्लेन मोड, इसको आप एक्टिव रखें। अगर आपको किसी बेहद संवेदनशील जगह पर अपनी लोकेशन पूरी तरह छिपानी है तो सिर्फ जीपीएस बंद करना काफी नहीं है। फोन को पूरी तरह स्विच ऑफ कर दें या एयरप्लेन मोड चालू रखें ताकि फोन मोबाइल टावर से रेडियो सिग्नल यानी कि SS7 पिंग रिसीव ना हो सके। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार।